वजीर आज़म इमरान खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर तशवीर का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। उधर वफाकी काबीना इजलास में भी मकबूजा कश्मीर के मामले की मज़म्मत। काबीना के चेयरमैन CDA को ओहदे से हटाने का भी फैसला। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पाकिस्तान की ताकत है, जिसकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। अमेरिकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन कहती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी ऐवान में लाई गई तरामीम पास नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान के साथ भी बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन की पाकिस्तानी सहाफियों से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी की आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर पावर शो की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची पहुंच गए। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, MPs और दीगर रहनुमाओं को भी पहुंचने की हिदायत। किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। मुल्क भर में कारकुनों को भी तैयार रहने की हिदायत। उधर पीपल्स पार्टी का इमरान खान और फैसल वाबडा के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का भी ऐलान। क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी नाअहल होने वाले हैं? PTI ने असासे छुपाने का रेफरेंस लाने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम का कहना है कि अमेरिका में जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट के सबूत दे दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, बैरून मुल्क जरदारी साहब से सिर्फ एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। जरदारी के मुबैना फ्लैट का पता जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दिया है, यह इलाका इतना महंगा है कि यहाँ जगह फी मुरब्बा फुट के हिसाब से फरोख्त की जाती है और पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए है। आसिफ जरदारी का मुबैना फ्लैट न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में वाक़ई। 92 न्यूज की तहकीक में पता चला कि फ्लैट की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनती है। PTI के मुताबिक जरदारी ने फ्लैट 16 नवंबर 2006 में $5,30,000 में खरीदा। पावर ऑफ अटर्नी माहिरीन शाह के मुताबिक 12 जून 2007 को फ्लैट आसिफ जरदारी के नाम पर ट्रांसफर हुआ। नैब ने प्रोडक्शन ऑर्डर और राहदारी रिमांड के बाद साद रफीक को इस्लामाबाद पहुंचा दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में साद रफीक की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए। एहतसाब अदालत ने 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया। 190 अरब के टैक्स नहीं लगा रहे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, एक अखबार की हेडलाइन बिल्कुल गलत थी। हुकूमत ज़िमनी फाइनेंस बिल लाने पर गौर कर रही है। सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए का है। 250 अरब का रीबीट रोक कर बैठे हैं। मुईशत का पहिया सुस्त चल रहा है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल से डरने की जरूरत नहीं। तुर्क वजीर दिफा का दौरा GHQ। आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। तुर्क वजीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज के किरदार को सराहा। तुर्क वजीर दिफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर समेत बाहमी फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के जिना अस्पताल गर्ल्स हॉस्टल से लेडी डॉक्टर की लाश बरामद। गुजरात से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर अरूषा गायनी वार्ड में तैनात थी। पुलिस के मुताबिक खातून ने बज़ाहिर खुदकुशी की, वरसा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। पुलिस के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अहकामात के बगैर लाश वरसा के हवाले नहीं की जा सकती। सैफुल मलूक खोखर और अफसल खोखर के कारिंदे आपे से बाहर। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आने वाली खवातीन पर कार खास ने हमला कर दिया। खवातीन से कागजात छीनने की कोशिश की गई। ट्रंप इंतजामिया का अफगानिस्तान में फौजी दस्तों में कमी करने पर गौर। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज में कमी आने वाले हफ्तों में मुतवक्के है। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस का फरवरी में ओहदे से सुबुकदोश होने का फैसला। नए वजीर दिफा के नाम का ऐलान जल्द करूंगा, ट्रंप का ट्वीट। अमेरिका में तैनात सऊदी सफीर खालिद बिन सलमान कहते हैं अगले साल यूएई में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में जारी 17 साला जंग को खत्म करने में मददगार साबित होंगे। अमेरिका और यूएई के साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काम करते रहेंगे। खालिद बिन सलमान का ट्विटर पैगाम। बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर रात के वक्त परवाजों पर आयद पाबंदियों में नरमी का फैसला गेटवे एयरपोर्ट पर मुश्तबा ड्रोन की परवाज के बाइस किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि आवाम को एयरपोर्ट की बंदिश और फ्लाइट मनसूखी से होने वाले मुश्किलात से आगाह हैं। सूरत हाल नॉर्मल होने तक पाबंदियां आरजी तौर पर उठाई गई हैं। गेटवे एयरपोर्ट खोलने का फैसला एविएशन माहिरीन की मुशावरत से करेंगे। इस्राएली फोर्सेस की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। इस्राएली फोर्सेस की मगरिबी किनारे पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद। शाम में खूनरेजी न रुक सकी। शामी शहर लाज़किया में दहशतगर्दों की बिला इश्तियाल फायरिंग, 6 शामी फौजी जाँ बहक, 5 जख्मी। महंगाई कबूल नहीं। मशरकी सूडान में रोटी और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे। पुलिस की फायरिंग, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खर्तूम में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज मंदी का रुझान। S&P इंडेक्स 1.58 पॉइंट्स की कमी के साथ 2467.42 पर बंद। डाउ जोन्स 1.99 पॉइंट कमी के साथ 22,859.60 पॉइंट पर बंद हुआ। गूगल का लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद की सालगिरह पर मुनफरिद खराज अकीदत। डूडल को लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद से मंसूब कर दिया। हनीफ मोहम्मद 21 दिसंबर 1934 को पैदा हुए। टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। कौमी तराने और शाहनामे इस्लाम के खालिकुल अबुल असर हफीज जलंधरी की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हफीज जलंधरी गजलगो और नातगो शायर भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं माहम साहिब और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। वजीर आजम इमरान खान का कश्मीर में जारी मजालिम पर इकदाम सामने आया, जबकि बैंकिंग कोर्ट में आज आसिफ अली जरदारी पेश होंगे।
ये आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और जिक्र वजीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत एक कदम बढ़ाए, पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गटरेस को टेलीफोन किया। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में 300 मासूम कश्मीरियों को जख्मी और 15 को कत्ल करने पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात नाकाबिले कबूल हैं। इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में सदा राज पहले ही संगीन सूरत हाल के लिए मजीद खतरा है। उनका कहना था, मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत बंद कराएं। दूसरी तरफ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाए, हम 2 बढ़ाएंगे। तातुल और हिचकिचाहट हिंदुस्तान की तरफ से है। 24 सितंबर को दोनों वज़राए खारजा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द UNGA विल हैव अ मीटिंग। हमने क्या कहा? बिल्कुल, अगर आप तैयार हैं तो हमने तो कभी इनकार किया नहीं है। आप कतरा रहे हैं, तात्तुल आपने किया है, हिचकिचाहट आपकी तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। और अगर आप मिलना चाहते हैं, वी आर रेडी। वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों पर अमन दरकार है, मिल बैठकर सोचने की जरूरत है। करतारपुर राहदारी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिख बरादरी की पुरानी ख्वाहिश थी, जिसे पूरा किया गया।